है। नहीं, गोडसे आतंकवादी था, उस गोडसे की बात हो रही है अभी। और ये साध्वी प्रज्ञा जिसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसने मेंबर पार्लियामेंट होते हुए गोडसे को एंडोर्स किया। संसद की सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे रहती है, दिखाइए कहीं चैलेंज करके कहता हूं। बिल्कुल, आप ढूंढिए इस चीज को। झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री खुद उस विषय में नाराज थे। ये लाहौर की लाल मस्जिद के धमाके में कहां पे हिंदू मुस्लिम है? पेशावर, रावलपिंडी, जलालाबाद की मस्जिद के धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? काबुल, कांधार, मकरान, हेरात की धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? अरे मेरी बात सुनिए और हिंदुस्तान की बात करिए। भारत की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, वहां नवंबर 93 में आतंकवादी घुस जाते हैं। इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? और मुसलमानों की सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद मक्का, वहां 20 नवंबर 1979 को आतंकवादी घुस जाते हैं, 15 दिन तक कैप्चर रखते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, एक हिस्सा वो हो जाता है। इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? मेरे भाई, हम करते हैं हिंदू मुसलमान, ये करते हैं केवल मुसलमान, केवल मुसलमान, कराची चले जाएंगे। हिंद कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ आके चिल्लाना। एक एक फैक्ट बोलता हूं ना, मेरी बात पे भरोसा करिए नहीं की जाइए, एक चेक करिए। अगर सर सैयद अहमद ने नहीं बोला होगा तो मैं अपना बयान वापस लूंगा, और मैं वापस अपना बयान क्या नहीं थी। 26/11 इनकी सरकार कहती है हाफिज सईद ने कराया और इनके नेता कहते हैं आरएसएस ने कराया। मेरे बताओ भाई क्या? ओके, जवाब सही है, बोलो। मजाक बना के रखा हुआ हिंदू मुसलमान कौन कर रहा था 26/11 में? ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा बता रहा था कि हिंदू और आरएसएस वाले भी आतंकवादी होते हैं। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी ने इन दोनों की जमकर धुलाई की। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसीलिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। आजादी के बाद से हमारे दिमागों में बात भरी गई, जो सुषमा स्वराज जी ने 13 दिन की सरकार के समय 1996 में कहा था कि इस दिल्ली के लुटियन जोन में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें। मगर जब हिंदुत्व का उभार दिखा 90 के दशक में और अटल जी की सरकार आने के बाद 2003-4 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की भी सक्सेस स्टोरी दिखने लगी, उसके बाद दुनिया में तमाम वो शक्तियां जैसे आज सक्रिय है ना, वो सब सक्रिय हो गई कि हिंदू धर्म की शक्ति जो कि भारत की मूल शक्ति है वो जागृत नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ भगवा ही एक कलर ऐसा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो विशुद्ध भारतीयता का प्रतीक सिर्फ भगवा है, और इसलिए ये वो है जो यज्ञ की ज्वालाओं का प्रतीक है। ये वो है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ध्वज पर था। ये वो है भगवान बुद्ध जिसको पहने हुए थे। ये वो है जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके सम्राट विक्रमादित्य से लेके पृथ्वीराज चौहान से लेके और हर्षवर्धन से लेके राजा राज चोल से लेके विक्रमादित्य से लेके हमारे ललितादित्य मुक्तापीठ तक, महाराणा प्रताप तक सब भगवा था। और ये वो है जिसके लिए लास्ट में भगत सिंह जैसे लोग जब फांसी पे चढ़ते थे तो क्या कहते थे? जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। जो बसंत का रंग था, जो भगवा था, जिसको पृथ्वीराज चौहान सनातन कह रहे हैं, जिसको सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद कहा, उस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को कांग्रेस ने गढ़ा, कांग्रेस की सरकार ने गढ़ा, और आज वो थ्योरी औंधे मुंह आके गिर गई। क्या आपको लगता है कि हिंदू आतंकवादी है आलोक शर्मा जी? देखिए, मुझे लगता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कल स्पेशल कोर्ट ने भी बोला कि टेररिज्म का कोई किसी भी रूप में धर्म नहीं होता। तो कांग्रेस ने तब क्यों बोला था? कांग्रेस ने नहीं बोला था, एक व्यक्ति ने बोला। सुनिए ना भाई, सुनिए तो सही। अरे सुनिए ना, चिदम्बरम ने क्या, जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, चिदम्बरम पार्टी ने बोला, गृह मंत्री ने बोला, वित्त मंत्री ने बोला। यार आप यही तो प्रॉब्लम है ना, फिर मैं कुछ और कहूंगा फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलिए। इतना गंभीर विषय है, आप उसको हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाहते हैं। मैं तो चिदम्बरम और शिंदे पे। अरे भाई, चिदम्बरम ने अगर हिंदू आतंकवाद शब्द कहा हो तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अगर किसी भी रूप में उसने हिंदू आतंकवाद कहा हो चिदम्बरम ने, मैं भी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। शिंदे ने बोला हो तो अभी आपने चिदम्बरम का नाम लिया, होम मिनिस्टर थे। अभी मैं बता, अरे मैं उत्तर तो देने दे भाई, शिंदे का बोलिए। शिंदे का भी उत्तर देने दे। आपको चिदम्बरम ने कहा कट्टरपंथी किसी भी धर्म का हो सकता है। अब गोडसे हिंदू नहीं था क्या? स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था कि नहीं गोडसे? ध्रुव सक्सेना क्या है? ये नक्सली क्या है? उल्फा में तमाम हिंदू थे, वो क्या है? बेकार की बात हिंदू मुसलमान मत कीजिए। बताइए ना, कांग्रेस ने कब? नहीं, बेकार की बात नहीं करा, कांग्रेस ने बोली। चिदम्बरम एज होम मिनिस्टर 25 अगस्त 2010 डीजीपीज की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, there is a recently uncovered phenomena of saffron terrorism that is being implicated in many bomb blasts। और आपने कहा आरके सिंह की बात, अरे इतना झूठ कांग्रेसियों को नहीं बोलना चाहिए। आरके सिंह सेक्रेटरी बने 30 जून 2011 को, और चिदम्बरम बोल रहे हैं 25 अगस्त 2010। राहुल गांधी जाके अमेरिकी एम्बेसडर से बोल रहे हैं 2009, जुलाई 2009। दिग्विजय सिंह 2007 में बोल रहे हैं। सेक्रेटरी नहीं, नेता बोलता है, और जो नेता बोलता वो सेक्रेटरी लिखता है। आपकी सरकार में सेक्रेटरी जो बोलता होगा नेता लिखता होगा, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बोलता वो काम सेक्रेटरी करता है। इस्लामिक आतंकवाद है तो किसी भी धर्म का आतंकवाद हो सकता है। हिंदू आतंकवाद है, प्रॉब्लम है।
हिंदू आतंकवाद है। एक व्यक्ति जिसका नाम था वेलू पिल्लई, उसकी धर्मपत्नी का नाम था पार्वती और बेटे का नाम था प्रभाकरन, जो प्रभाकरन एलटीटी वाला, और उसने मारा मेरे हिंदू आतंकवाद है। तो किसी भी धर्म का व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है, ये कोई कॉपीराइट तो है नहीं। कॉपीराइट नहीं, हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? आप नहीं हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? नहीं, गोडसे आतंकवादी था, उस गोडसे की बात हो रही है अभी। और ये साध्वी प्रज्ञा जिसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसने मेंबर पार्लियामेंट होते हुए गोडसे को एंडोर्स किया, गांधी के assassination को। प्रोसीडिंग में भाव दिखाइए Don't say that। नहीं, और झूठ है। उसके बाद भी इनको हटाया नहीं गया। संसद की सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे रहती है, दिखाइए कहीं चैलेंज करके कहता हूं। बिल्कुल, आप नहीं है, ढूंढिए इस चीज को। झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री खुद इस विषय में नाराज थे, ये मत बोलिए आप, सब जानते हैं, लेकिन माफ नहीं कर पाए उनको कभी। हिंदू आतंकवाद की जो सेफरन टेररिज्म, जो राइट विंग टेररिज्म था, जिसको आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप सुशील कुमार शिंदे ने बोला, वो ब्रेन चाइल्ड आप लोगों का था। कांग्रेस तो सिर्फ कर रही थी, करवाया आपने नहीं था। था। आपकी सरकार थी भाई। इसकी शुरुआत गोडसे जी कर चुके थे। गोडसे किस विचारधारा के थे, क्या चाहते थे, गांधी को क्यों मारा, आरएसएस को तीन बार क्यों प्रतिबंधित किया? गोडसे की बात हो गई। किस हिंदू मैं राष्ट्र आपसे की क्लियर बात? कट पूछ रहा हूं, हाँ। जो उस समय सुशील कुमार शिंदे, चिदम्बरम, वृंदा कारत, प्रकाश कारत ने बोला, कुछ सही था? मैं वृंदा करात की बात को एंडोर्स करता हूं। अगर और उन्होंने सुशील कुमार शिंदे की बात नहीं, को? सुशील कुमार शिंदे ने सिर्फ यही कहा, अगर इस्लामिक टेररिज्म की आप रोज बात करते हैं, उसे और नहीं अगर- बोला ये। नहीं, आप बोल रहे हैं उन्होंने हिंदू आतंकवाद बोला। नहीं, बिल्कुल, व्हाई नॉट? अगर गोडसे है तो है ना। ओके ओके ओके। आप इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है साहब। आपको मालेगांव मस्जिद के धमाके में हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है, ये लाहौर की लाल मस्जिद के धमाके में कहां पे हिंदू मुस्लिम है? पेशावर, रावलपिंडी, जलालाबाद की मस्जिद के धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? काबुल, कांधार, मकरान, हेरात की धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? अरे मेरी बात सुनिए, और हिंदुस्तान की बात करिए, भारत की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, वहां नवंबर 93 में आतंकवादी घुस जाते हैं, इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? और मुसलमानों की सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद मक्का, वहां 20 नवंबर 1979 को आतंकवादी घुस जाते हैं, 15 दिन तक कैप्चर रखते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, एक हिस्सा वो हो जाता है, इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है मेरे भाई? बचाने के लिए कितना तिनके की ओट में पहाड़ छुपाओगे? जो हकीकत है उसको- हर जगह हिंदू मुसलमान मत करिए, ये मुसलमान है, देखिए, चाहे लाहौर की मस्जिद हो, कहीं की मस्जिद हो, ये लड़ते हैं, इसलिए इस्लामिक टेररिज्म ही होता है, आयरिश टेररिज्म नहीं होता। गोडसे कोई था ही नहीं, लिट्टे का जो हेड था वो हिंदू था ही नहीं, और एक्सक्लूसिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूध के धुले मत बनिए, कल्प्रिट्स हर कम्युनिटी में है, गलत हर कम्युनिटी में है। मैं साध्वी प्रज्ञा को गलत मानता हूं, शी हैज एंडोर्स्ड गोडसे, वो गलत है। प्राइम मिनिस्टर ने भी माना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी माना। आप बोलिए, प्राइम मिनिस्टर आप तो राम मंदिर को भी गलत मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, करें आप? ऐसा नहीं है। आप तो काशी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने, सही मानते जो हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता, हम करते हैं हिंदू मुसलमान, ये करते हैं केवल मुसलमान, केवल मुसलमान, कराची चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। सुनिए, एक सर सैयद sentence के इस पर नहीं दिसंबर बोलेंगे। 1887 में लखनऊ में और मार्च और 50 साल पीछे 1888 चले जाएंगे। में मेरठ में दिए गए अपने भाषण में और कहा है, 100 साल हिंदू पीछे चले मुसलमान जाएंगे। दो अलग अलग कौमें हैं, दो नेशन हैं, ये साथ नहीं रह सकते। और तब सावरकर साहब 4 साल के थे। उससे पहले एक किताब लिखी है सर सैयद अहमद खान ने, रिसाला-ए असबाब बगावत हिंद। कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ आके चिल्लाना। एक एक फैक्ट बोलता हूं ना, मेरी बात पे भरोसा करिए नहीं की, जाइए एक चेक करिए। अगर सर सैयद अहमद ने नहीं बोला होगा तो मैं अपना बयान वापस लूंगा, और मैं वापस अपना बयान कह रहा हूं 1937 में। और आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद में 15 जुलाई 2011 को राहुल गांधी ने कहा आतंकवाद को पूर्णतः समाप्त करना संभव ही नहीं है। और मजाक कैसे बनाया जाता है आतंकवाद संबंधी घटनाओं की जांच का समझौता एक्सप्रेस, पहले कांग्रेस की सरकार भी कह रही थी कि ये उन्होंने कराया है, पाकिस्तान ने कराया। अचानक यू टर्न ले लिया सीमानंद के बयान पे और कहने लगे कि भारत हिंदू आतंकवाद की थ्योरी है, जबकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां उसको भी मान रही थी। 26/11 इनकी सरकार कहती है हाफिज सईद ने कराया और इनके नेता कहते हैं आरएसएस ने कराया। मेरे बताओ भाई क्या? ओके, जवाब सही है, बोलो। मजाक बना के रखा हुआ हिंदू मुसलमान कौन कर रहा था 26/11 में? ठीक है, आलोक साहब, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये सबका हिंदुस्तान है, सभी धर्मों का, सभी जातियों का। और अगर सर सैयद अहमद आपने ठीक बोला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी 2 नेशन थ्योरी का समर्थन नहीं किया। अरे अपनी ये बोलते रहे, प्रस्ताव आप सुने नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एक्सेप्ट करा, पर जब एक्सेप्ट करा, समर्थन नहीं करा, एक्सेप्ट करा। जब हिंदू महासभा ने Let's be logical। मतलब 2 नेशन देशों का बंटवारा कांग्रेस ने एक्सेप्ट करा। जिन्ना पे उंगली उठाते हैं, कांग्रेस तो ने एक्सेप्ट आपको करा। हिंदू महासभा पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए एक्सेप्ट हुआ। बिल्कुल नहीं, सरदार, गलत है। बिल्कुल हुआ, आप founding father बिल्कुल नहीं हुआ। कह सकते। आप तथ्यात्मक रूप से नेहरू गलत बोल 16 रहे साल जेल हैं। में नहीं, रहे। हिस्टोरिकली कौन रॉन्ग है है, यहाँ पर? हिस्टोरिकली रॉन्ग है। I'll tell you 10 what, किताबें I'll पढ़ tell you लीजिए। what, नहीं, you're 16 wrong in years, this। 16 years, Nehru आलोक was in शर्मा, jail। चलिए, कौन that is RSS not का part आदमी of the थे? debate। आप बताइए। उस पर हम 1 घंटा I am डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो विषय नहीं है आज का। challenging मेरा निवेदन है, शांत होइए, आलोक शर्मा को आने second। दीजिए। आपको कहता हूं जो कि क्या लोग आपके पंडित पास नेहरू की क्या जूती आपके की पास धूल के बराबर नहीं है ना, वो लोग पंडित नेहरू पे सवाल ओके, उठाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। पंडित नेहरू की जूती की धूल
जवाहरलाल नेहरू लेटर लिखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी को, which was declassified by Kennedy Library 2010 on page number 9 and 7. आप नेहरू को बीच में लाए, आपने नेहरू को बीच में लाया, नेहरू को बीच में लाया यार, आप लाए नेहरू को बीच में, आपने उन्होंने बोला नेहरू ने नहीं बुलाया था। पंडित नेहरू के धूल के बराबर, पैर की धूल के बराबर भी कोई नहीं है। पंडित नेहरू ने 19 नवंबर मैंने कहा जो पैर की धूल के बराबर, फिर चिल्लाने लगा। अच्छा ठीक है, आप 30 सेकंड बोलने दीजिए। आप मेरे स्टेटमेंट को क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं? आपने जो बोला वही है। नहीं बोला ना, नेहरू पे आप लेके आए। मैंने कहिए कहा मैं कि नेहरू वाली बात पे ड्रॉ करता हूं। आप अब मैं आता हूं मालेगांव में आता हूं कि जो लोग नेहरू जी के जूते की धूल के बराबर नहीं हैं, जी। वो नेहरू जी पे सवाल उठाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक मिनट। ओके, शांति शांति शांति। वो नेहरू जिसने 2 सितंबर 1946 को वेवेल के द्वारा शपथ ली, यूनियन जैक झंडे के नीचे अंतरिम सरकार के रूप में क्वीन की निष्ठा की शपथ लेने वाले की बराबरी करने वाले ये लोग कहने की बात कर रहे हैं। वो नेहरू जो 16 साल जेल में रहे, कैसे? अहमदनगर किले में। लेकिन उसके बाद भी सारी सरकार डरती है उनसे, नेहरू जी से। जिनसे तो पूरे शो में नेहरू जी करेंगे। हंगामा भी था, कपड़े धोने के लिए भी थे, और इतने सुंदर आपस में संसद से संबंध थे लेकर यहाँ कि तक नेहरू जी से बहुत डर लगता है इनको। वो कह रहे हैं नेहरू जी से डर लगता है बीजेपी को। संसद में भी नेहरू जी, अमित शाह, नेहरू मोदी जी, जी नेहरू को, जी, सुधांशु यहाँ त्रिवेदी भी को डर नेहरू लगता है। जी, नेहरू जी, नेहरू जी, अच्छा, गजब है ठीक भाई। है, ठीक है, ठीक है। क्या शख्सियत थी वो, क्या आज भी डरते हैं उनसे। क्या शख्सियत है, अभी जाके देखिए माउंट बेटन के परिवार के साथ शिमला में गर्मी छुट्टी मनाते हुए, अभी नेट पे जाके देखिए। अरे भाई अरे सुनिए, मैं चैलेंज करके बोलने कहता के हूं। लिए बहुत कुछ ओके बोलूंगा ओके, मैं। रैपिड फायर राउंड में आते हैं। रैपिड फायर राउंड में आते हैं। चाहिए मेरे पास जी, बहुत एक कुछ लाइन में है खत्म करिए। का। शांति शांति। मैं फिर ये बोल रहा हूं, नहीं, छुट्टी मनाने गए तो क्या मतलब क्या होगी फिर साथ परिवार के साथ माउंट बेटन के परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए और लड़ाई लड़ रहे थे।